चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। संस्कृत वाङ्मयी चातुर्मास्य परंपरा। यह विषय श्रौत यज्ञ की 7 हविष संस्थाओं में चातुर्मास यज्ञ प्रसिद्ध है। चातुर्मास शब्द की उत्पत्ति चतुर्मास शब्द से चातुर्मासा यज्ञो वक्तव्यः इस वार्तिक श्रेणियां प्रत्यय करने पर चातुर्मास शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात 4 महीनों में किए जाने वाले अनुष्ठान। वैदिक चातुर्मास याग का प्रारंभ फाल्गुनी पूर्णिमा से होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अक्षय्यम हवै सुकृतम चातुर्मास्याजिनो भवति संवत्सरम ही जयति तेनास्याक्षय्यम भवति तं वै त्रेधा विभज्य यजति त्रेधा विभज्य प्रयजति सर्वं वै संवत्सरः वा अक्षय्यमेति नोहाक्षय्यं सुकृतं भवति उरु हैवै तद्भूत्वा देवानप्येति अक्षय्यम् उवै देवानाम् एतेन उहैवास्याक्षय्यम् सुकृतं भवति एतन्नो तज्जस्मात् चातुर्मास्यैर्यजति। कात्यायन कहते हैं चातुर्मास प्रयोगः फाल्गुन्याम, फाल्गुनी पूर्णिमा में चातुर्मास यज्ञ का अनुष्ठान करें। चातुर्मास यज्ञ के 4 पर्व ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हैं। वैश्वदेव पर्व फाल्गुन पूर्णिमा में विश्वदेव के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की प्रजापति ने। वरुण प्रघास पर्व आषाढ़ पूर्णिमा प्रजाओं की चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ। शाकमेध पर्व कार्तिक पूर्णिमा में प्रजाओं के लिए स्वर्ग आदि साधन। सुनासीरीय पर्व शाकमेध के बाद तुरंत पुनः फाल्गुनी पूर्णिमा में। यह श्रौत यज्ञ की परंपरा दर्शमूल पूर्णमास से प्रारंभ होती है और मुख्य रूप से श्रौत यज्ञ में कुछ कठिन मानदंड हैं। इन मानदंडों के कारण इसमें सबका प्रवेश नहीं हो सकता। श्रौत यज्ञ की परंपरा में जो दर्श पूर्णमास करेगा वही व्यक्ति चातुर्मास के अधिकारी हो सकते हैं। इस तरह आहिताग्नि वर्ष पर्यंत इन 4 पर्वों के अनुष्ठान क्रमानुरोध से करते थे। इन पर्वों में भी अनेक याग कहे गए हैं। कालांतर में श्रौत की परंपरा दुरूह हो जाने के कारण स्मार्त यज्ञ का प्रचलन समाज में अग्रसर हुआ। वर्षा ऋतु के 4 मास में चौमासा चातुर्मास्य परिव्राजक संत महांतों के द्वारा विशेष रूप से प्रचलित हुआ। वर्षा ऋतु में श्रौत परंपरा के वरुण प्रघास यज्ञ का अनुष्ठान होता था। इसीलिए कात्यायन कहते हैं आषाढ़्याम अयन्ते योनिरिति समारोह्य उदवसाय निरमत्थ वरुण प्रघासाः। हमें यह ध्यान रखना होगा, वैदिक परंपरा के सबसे बड़े निर्वाहक श्रमजीवी वर्ग, मजदूर वर्ग जो अमावास्या को पिंड पितृ यज्ञ के कारण अवकाश रखते हैं। वैदिक अनुसंधान से यह सिद्ध होता है जो उस दिन अमावास्या को पिंड पितृ यज्ञ होता था, जिसमें ऐन्द्रम दधि अमावास्यायाम ऐन्द्रम पयः अमावास्यायाम इंद्र देवता के लिए दूध और दही की आवश्यकता होती थी। इसलिए जो गोपालक हैं, जो महिषी पालक हैं, वो मुख्य रूप से उस दिन दूध का विक्रय नहीं करते हैं। कर्काचार्य के अनुसार पंचम्याम पौर्णमास्याम वरुण प्रघासाः, इस पर्व में 9 प्रधान याग कहे गए हैं। वरुण प्रघास इसमें वर्षा काल में चलता था, उसमें 9 प्रधान याग कहे गए हैं। यद्यपि पारिभाषिक शब्द है, फिर भी कह देना आवश्यक है। आग्नेय अष्टा कपाल पुरोडास याग अग्नि देवता के लिए, सौम्यश्चरुः सावित्रो अष्टा कपाल पुरोडास याग, सारस्वतश्चरुः पौषणः पृष्ठमयश्चरुः ऐन्द्राग्नः द्वादश कपाल पुरोडास यागः, वारुणी आमीक्षा मारुति आमीक्षा काय एक कपाल पुरोडास याग। यह जो आमीक्षा है, तो जब हम तप्ते पयसी दध्यानयति गरम दूध में दही डालते हैं तो वह विकृत हो जाता है। अब विकृत होने पर उसके 2 भाग होते हैं, एक ठोस भाग एक द्रव्य भाग। तो ठोस भाग को आमीक्षा कहते हैं और द्रव्य भाग को बाजिन कहते हैं। इन दोनों का ही प्रयोग श्रौत यज्ञ में होता था। वर्षा ऋतु में
जल बिंदु निपात के साथ असंख्य जीव प्रजाति सूक्ष्म स्थूल का आविर्भाव होता है। इन जीवों की पारिस्थितिक तंत्र नियंत्रण में अनुपम स्थान है। साथ ही असंख्य क्षुद्र जंतुओं के लिए प्रजनन काल भी माना गया है। विशेष रूप से सरीसृप वर्ग के विशेष परिवर्तन इसमें आता है। श्रुति कहती है, वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडो जदिदं क्षुद्रम सरीसृपम ग्रीष्म हेमांताभ्याम नित्यक्तम भवति तद वर्षा ईडितमिवान्नम इच्छमानम चरति। मुख्य रूप से कहते हैं जो सरीसृप वर्ग इत्यादि जो क्षुब्ध हो गए थे सर्दी और गर्मी के कारण, वो वर्षा ऋतु में पुनः पुनर्जीवन को प्राप्त करते हैं। श्रुति का भाव है जो ग्रीष्म और हेमंत के कुप्रभाव से शिथिल गात्र हो गए उन सब जीवों के लिए वर्षा अन्न प्रदायक जीवनदायक है तथा स्वेच्छ विचरण करते हैं। आक्रामक स्वभाव के हो जाने के कारण इस ऋतु में यात्रा का प्रावधान नहीं किया गया है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान प्रजापति ने सृष्टि वैश्वदेव पर्व के द्वारा की थी और वैश्वदेवेन वै प्रजापति प्रजा ससृजे ता अस्या प्रजा सृष्टा वरुणस्य जवांजक्षुः तस्मात् वरुण प्रघास नाम। कहते हैं वरुण प्रघास के तो जब उन्होंने सृष्टि की तो ये सृष्टि हुई जो प्रजाएं हैं वर्षा काल में आकर के रुग्ण हो गई, बीमार हो गई और बीमार होने से ता वरुणो जग्राह ता वरुण गृहीता परिदीर्णा अनत्यश्च प्राणत्यश्च शिशिरे च निषेदुश्च प्राणो दानौ हैवाभ्यो नापचक्रमतो रथान्याः सर्वा देवता अपचक्रमुः। वरुण प्रास से गृहीत का तात्पर्य है जल जनित रोग व्याधि से ग्रस्त होना। उन प्रजाओं की सुरक्षा प्रजापति ने वरुण प्रघास नामक यज्ञ हवि से चिकित्सीय उपचार किए, फलतः उत्पन्न और भावी उत्पन्न उभयविध प्रजा स्वस्थ हो गई। इसीलिए सातपथी श्रुति कहती है ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिसज्जत तज्जाजैश्चावस्य प्रजा जाता आसंजाश्च अजाताः ता उभैर्वरुण पाशात् प्रामुञ्चत् ता अस्या अनमेवा अखिल विषाः प्रजायन्त। स्वस्थ संतति के लिए क्षेत्र और बीज दोनों का उपचार आवश्यक है। अब यहाँ पर में ये जो वैदिक जो चातुर्मास्य परंपरा है उस परंपरा का स्मार्त परंपरा पर भी प्रभाव पड़ा और स्मार्त परंपरा में हम ये देखते हैं जो वैदिक धर्म के मानने वाले, वैदिक दर्शन के मानने वाले जितने हुए वैष्णवाचार्य हैं, परिव्राजक हैं, चाहे वो शैवाचार्य हैं, चाहे वो गाणपत्य हैं, भारत के विविध संप्रदायों के तथा जो वेद मान्यता को नहीं मानते हैं जैसे कि बौद्ध और जैनाचार्य, उन लोगों में भी चातुर्मास्य की परंपरा रही है। जैन आगमों का अध्ययन करने से पता चलता है जो जैन आगम के बहुत सारे उत्कृष्ट ग्रंथ इन वर्षा काल में लिखे गए हैं। जो बौद्ध के जो विहार होते हैं वर्षा काल में उन लोगों का भी वहां पर में एक स्थान पर में रह करके शास्त्र का चिंतन, स्वाध्याय, मनन इत्यादि कहा गया है। इसीलिए कहते हैं आषाढ़े तुषिते पक्षे एकादश्याम उपोषितः चातुर्मास्य व्रतम कुर्जा जत किंचित अखिलो नरः। कहते हैं जो सबको यह करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसीलिए दैवात अकरणे कार्तिक मात्रेपि कर्तव्यम। अगर किसी कारणवश आपके घर में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी जो चातुर्मास्य आप आषाढ़ी पूर्णिमा से नहीं कर पाए तो यहाँ आप कार्तिक में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो कार्तिक माह अभावे तो तुलार्केपि मंत्रे न नियमं व्रति कार्तिके शुक्ल द्वादश्याम विधिवत तत्समापयित। सन्यासी के लिए विशेष रूप से कहा गया है वह कहीं निवास नहीं करे, कहीं एक रात्र से ज्यादा विश्राम नहीं करे, लेकिन उन लोगों के लिए भी चातुर्मास्य का विधान किया गया है। गृहेस्मिन् व्रते देव पंचत्वं यदि में भवेत तदा भवद संपूर्णम प्रसादात्ते जनार्दन। कितनी बड़ी निष्ठा है शास्त्रकारों की। शास्त्रकार कहते हैं हे भगवान, जो मैंने चातुर्मास्य का व्रत का अनुष्ठान लिया है, अगर इस व्रत के मध्य में मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैं पंचत्व को प्राप्त कर जाता हूँ
तदा भवद संपूर्णम प्रसादात्ते जनार्दन। तो वहां से आप ये मान लेना जो मेरा जो वह व्रत है वह पूर्ण हो गया। इसी क्रम में भगवान नारद भी चातुर्मास्य व्रत करते हैं। इस तरह से चातुर्मास्य व्रत की परंपरा सन्यासियों में भगवान नारद से प्रारंभ हुआ, वो भी करते हैं। ओम विष्णवे नमः।